हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज विक्रम संवत्सर 2077 आश्विनी कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में द्वादशी दिनांक में 14/9/2020 प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत नित्यप्रति क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से सायंकाल के सत्र में उपनिषद मीमांसा में गंगा प्रवाहवत आज आप सामवेदी केनोपनिषद में, जो कि सामवेद के तलवकर शाखा के अंतर्गत है, उसमें चौथे खंड में आप श्रवण करेंगे। अधिदेव उपासना का श्रवण किया, अध्यात्म उपासना का श्रवण किया, अध्यात्म रूप से कैसे ब्रह्म का चिंतन करना है ये भी कल सुना, अधिदेव रूप से भी पिछले दिनों में सुना। आज वेद भगवान, आज वन संज्ञक ब्रह्म की उपासना का फल, ब्रह्म का नाम वन है, जैसे महाकाल वन है और भी वन है, तो दंडक वन प्रभु पावन कीजे, उग्र शाप मुनिवर कर हरहु। 7 अरण्य भारत देश में, चंपारण्य, अभयारण्य, दंडकारण्य, नैमिषारण्य, मुंडारण्य जो डिंडोरी के पास में, मान नर्मदा का उद्गम पास है वो मुंडारण्य उधर का, और ऐसे ही लगभग 7 अरण्य हैं भारत देश में जो तपोवन कहलाते हैं। ऐसी वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, और आप जहां से इस उपनिषद कथा को, उपनिषद मीमांसा को श्रवण कर रहे हैं, इस जगह का नाम है महाकाल वन। और इस महाकाल वन में भगवान महादेव ही यहाँ के आराध्य देव हैं, संपूर्ण पृथ्वी का नाभि केंद्र है, और भगवान विष्णु के हाथ की अंगुलियों से जिनका निर्गमन हुआ है, ऐसे जगन माता क्षिप्रा जो अमृत सलिला हैं, उनका तट है, उत्तर तट है। ये 12 किलोमीटर का महाकाल वन है, जिस महाकाल वन में लाखों वर्षों से योगी जति सती एक से त्यागी तपस्वी लोगों ने आकर के तप किया। और इस महाकाल वन के अंतर्गत महादेव ने 84 जगह दर्शन दिए। बिंद की भूमि है, नर्मदा का उत्तर तट है, तो ऐसे जो वन नाम है, और 10 नामी सन्यासियों में भी वन नाम भी आता है, अरण्यक नाम भी आता है।
सरस्वती, पुरी, भारती, अरण्यक, वन, गिरी, तीर्थ, 10 नामी सन्यासों में वन नाम सन्यासी भी हैं। तो ये यहां पर आज परमेश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद की उपासना वन के रूप में भी होती है, वन संज्ञा भी उन्हीं की है। और वन संज्ञक ब्रह्म की उपासना का फल क्या होता है, ये यहां पर वेद वाणी से ही श्रवण करते हैं। किंच, इसके आगे तद्ध तद्वनं नाम तद्वनम इति उपासितव्यम स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ते। तद्ध तद्वनं नाम तद्वनम इत्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ते। हिंदी में इसका भाव ये होगा, यह ब्रह्म ही वन नाम है। और वन का हिंदी में अर्थ होता है संभजनीयम, माने सम्यक प्रकार से भजन, संभजनीयम, संभजनीय माने सम्यक पूर्णता से, ब्रह्म का पूर्ण रूप। इसका जो वन शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया है, तो वन शब्द का अर्थ है संभजनीयम, भज सेवायाम धातु है, सेवा के अर्थ में, पूजा के अर्थ में। और सम उपसर्ग पूर्वक भज धातु से, तो यहां पर संभजनीयम माने उसकी वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। अर्थ हुआ संभजनीयम रूप से, यानी कि सम्यक प्रकार से ब्रह्म ही भजन करने योग्य है, संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है। और देवताओं की जो को विजय मिली और उनको जो ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, वो भी ब्रह्म का ही ऐश्वर्य था और ब्रह्म की ही विजय थी। तो ऐसे परमेश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद ही संभजनीय माने सम्यक प्रकार से जीव को ब्रह्म का ही भजन करना चाहिए, भज सेवायाम, सम्यक प्रकार से, सम्यक माने पूर्ण रूप से। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। प्रभु ब्रह्म सच्चिदानंद का नाम, चाहे जो नाम से उनका जप करो, जिस नाम से प्रभु का भजन करोगे, प्रभु को जप करोगे, वो मंगल दिश दश हो। जीव चाहे इस देह से कहीं किसी दिशा में रहे या शरीर छोड़ने के बाद में जहां यौन जन्मों कर्म बस, ये जीव अपने पुण्य और पाप के कर्मान, क्योंकि 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां केवल कर्म फल को भोगने के लिए बनाई गई हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। गीता में कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पुण्यात्मा जन होते हैं, सत्य की उपासना करने वाले और वेदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से यज्ञाति का अनुष्ठान करने वाले, ऐसे लोग अपने यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। ऐसे पुण्यात्मा जन जो वेदों के माध्यम से त्रैविद्या सोमपा पूत पापा, पापों को नष्ट करके, पुण्य को इकट्ठा करके, और वे सत्य प्रदान होकर के और ऊपर इंद्रादिक लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ते राजसः, जब बहुत ज्यादा पुण्य भी नहीं होता है, पाप भी नहीं होता है, तो उस समय व्यक्ति यहां पर मध्य मन मनुष्य लोक में जन्म लेता है। अधो गच्छन्ति तामसा, और मनुष्य योनि से नीचे की जो योनियां हैं, गाय भैंस बकरी बकरा छिपकली गिरगिट और शेर चीता भालू बंदर, जितनी भी योनियां हैं, पेड़ पौधे, सब तामसी योनियां हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, मनुष्य शरीर से नीचे के जितने भी शरीर हैं, वो सब के सब तमः प्रधान योनियां हैं। कौन सी? अंधं तमः प्रविशन्ति। वे लोग जो
ब्रह्म को न जान करके इस लोक से चले जाते हैं, करुणा, स्नेह, प्रेम, भावना, परदो, कातरता, इन दैवी गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं और अपने देह तन पोषक, निंदक, अग खाने, अपने देह और देह से संबंधी जो स्वजन आदि हैं, पत्नी, पुत्र आदि, केवल उन्हीं के लिए लगे रहते हैं। ऐसे लोग अंधकार भरी योनियों में जाते हैं। जो इस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जाने बिना चले जाते हैं, उनका नाम कृपण है। कृपण की गति अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे भगवान जो ब्रह्म सच्चिदानंद, उनका बन नाम है। सन्यासी में भी बन लगता है। इस नाम से उपासना करनी चाहिए, बन नाम से। जो इसे इस प्रकार जानता है, उसे सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं। और बन का पुनः अर्थ सुन लिए, संभजनीयम। संभजनीयम, ये बन शब्द का अर्थ है, माने सम्यक प्रकार से, भज सेवायाम धातु है। तो यहां पर ऐसे बन नाम, ब्रह्म का बन नाम है। तो ये इस तरह, अब ये पद भाष्य देख लेते हैं कि तद ब्रह्म किल तद बनंग नाम, माने वह ब्रह्म निश्चय ही तद बनम नाम, उस ब्रह्म का ही बन नाम है, बन नाम। तो ऐसे नाम वाला है, तस्य बनम तद बनम। इस प्रकार यहां षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस जगह पर तस्य बनम तद बनम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास इस जगह करना चाहिए इस मूल श्रुति में, यानी कि तस्य बनम तद बनम, माने उस ब्रह्म का ही बन नाम है। बन माने पुनः सुन लीजिए, संभजनीयम, संवरणीयम, वरण करने योग्य है ब्रह्म, भजन करने योग्य है ब्रह्म। और आश्रयणीयम, आश्रय लेने योग्य है ब्रह्म, ब्रह्म का ही आश्रय लेना चाहिए। तो ऐसे परमात्मा का बन नाम है, या षष्ठी तत्पुरुष समास इस जगह करना चाहिए, माने तस्य बनम तद बनम, ये व्युत्पत्ति हो जाएगी। अर्थात यह उस प्राणी समूह का प्रत्यगात्म स्वरूप, एक प्रत्यक्ष शब्द है, एक पराग शब्द है। पराग, पराग बाहर, प्रत्यक माने अंदर, जो पांचों कोशों के अंदर है। श्री अवधूत भवन परमहंस महाराज सुंदर भजन गाते हैं। वो कहते हैं, शांति नगर में अगर पहुंचना, पंचकोश चल कर जाना। शांति नगर में अगर पहुंचना, पंचकोश चल कर जाना। उड़ चल हंसा अपने देश, सरित सरोवर यहाँ के गंदे, नीचे हंसा मत आना। जो आया तो फंसा जाल में, यहाँ सदा है दुख पाना। उड़ चल हंसा अपने देश, माने बनम नाम ब्रह्म का है और उनको हंस भी कहते हैं। और बन माने संभजनीयम, वो ब्रह्म का ही भजन करना चाहिए। ऐसे ब्रह्म कैसे प्रत्यगात्म स्वरूप हैं, माने पांचों कोशों के अंदर रहने वाले हैं। पांचों कोश पराग हैं, बाहर हैं, और पांचों कोशों के अंदर बन नाम से परमात्मा निवास करते हैं। माने प्राणी समूह का प्रत्यगात्म स्वरूप, माने अति अंतरतमा, माने आनंदमय कोश के भी अंदर है, विज्ञानमय कोश के भी अंदर है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, जो सभी कोशों के अंदर है। ऐसा परमेश्वर उनका बन नाम है। ऐसा माने प्रत्यगात्म स्वरूप, जो आत्मा है उस आत्मा को ही बन कहते हैं। और उन आत्मा स्वरूप जो बन ब्रह्म के साथ में एक होता है, उनको बनवासी कहते हैं। ऋषि मुनि बनवासी माने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जहां निवास करते हैं। तो जैसे आपने पहले सुना था कि अरण्य किसे कहते हैं, ये बृहदारण्य उपनिषद के वार्तिक में आपने सुना था पहले में। स्त्री विहीना अरण्य, अकेला पुरुष भले ही बंबई में रहे, कलकत्ता में रहे, कहीं भी रहे, अगर स्त्री विहीना अरण्य, अगर अकेला रहता है तो वो पुरुष अरण्यवासी है। और जो पुरुष विहीना अरण्य, और जो सन्यासिनी है, बैरा विरागिनी है, और जो परमात्मा की मीरा जैसी अनन्य भक्ता हैं,
पुरुष विहीना अरण्य, वो भी एकाकी रह करके संभजनीयम वन नाम ब्रह्म का, माने प्रत्यगात्म स्वरूप ऐसे ब्रह्म के साथ में अभिन्न होकर के और एकाकी जीवन व्यतीत करती हैं या करते हैं, वे दोनों ही अरण्यवासी हैं। ऐसे ही वन नाम माने प्रत्यगात्म स्वरूप जो ब्रह्म है उसी का नाम वन है। और इस ब्रह्म के साथ में जो अभिन्न होकर के रहता है वो संभजनीयम माने ब्रह्म की ही उपासना करता है। वनवासी है वो, अरण्यवासी वनवासी। वन माने वननीयम अर्थात भजनीयम, इसलिए इसका नाम तद वनम ये नाम आया, क्योंकि ब्रह्म तद वन इस नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म तद वनम इस नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उसकी तद वन इस गुण व्यंजक नाम से ही उपासना, उपासना का अर्थ है चिंतन, उपासना का अर्थ है चिंतन करना चाहिए, उपासना करना चाहिए यानी कि चिंतन करना चाहिए। ऐसे वन नाम माने आत्मस्वरूप प्रत्यगात्म स्वरूप ऐसे ब्रह्म को अभिन्न रूप से उपासना करना चाहिए। उपासना का अर्थ है चिंतन, अपरोक्षानुभूति, चिंतन यानी कि गुणाविधानेन उपासितव्यम मन चिंतनीयम। ऐसे ब्रह्म वन नाम ब्रह्म ही चिंतन करने योग्य है। इस नाम से की हुई उपासना का फल बतलाते हैं। जो कोई इस पूर्वोक्त ब्रह्म को उपर्युक्त गुणों से युक्त जानता है अर्थात उपासना करता है, उपासना का अर्थ चिंतन, उस उपासक से समस्त प्राणी जितने भी इस ब्रह्मांड में संसार में प्राणी हैं, इन समस्त प्राणी अपने संपूर्ण अभिष्ट माने इच्छित फलों की इच्छा यानी कि प्रार्थना करने लगते हैं जैसे ब्रह्म से करते हैं। और जो ब्रह्म को अभिन्न भाव से उपासना करता है वो प्रकृति की ओर से यानी कि तस्माद ही आत्मज्ञं हर्चयेत भूति कामा, भूति माने ऐश्वर्यम। अगर आत्मज्ञ महात्मा की कोई गृहस्थ किसी भी कामना से उपासना करता है, या फिर ओम पुनः सुनिए कि अगर आत्मज्ञ महात्मा की उपासना कोई संसार के ऐश्वर्य की कामना से करता है तो आत्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की उपासना से उस की गृहस्थ की संसार की और वो सब धन आदि की ऐश्वर्य आदि की कामनाएं पूर्ति होती हैं, ये उसकी पूर्ति होती है। ये कठोपनिषद आपने सुना है कि तस्मादि आत्मज्ञं हर्चयेत भूति कामा, माने आत्मज्ञ की उपासना अगर संसार के ऐश्वर्य की कामना के लिए करता है तो उसके ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ऐसा जो ब्रह्म है वो वन नाम है, संभजनीयम वो नाम है। तो इस प्रकार फलों की इच्छा यानी कि प्रार्थना करने लगते हैं संसार के लोग, और जो ब्रह्म की आत्मज्ञ महात्मा से जो चाहता है उसको संकल्प मात्र से उसको वो चीजें प्राप्त होती हैं। ये ब्रह्मनिष्ठा की महिमा है। एवं अनुशिष्टा शिष्य आचार्य मुवाच, यानी कि इस प्रकार उपदेश पाकर शिष्य ने आचार्य से कहा। शिष्य कौन है? इंद्र महाराज शिष्य हैं। गुरु कौन है? उमा देवी जगन माता, ब्रह्म विद्या माता ही गुरु हैं, जो आप पहले सुन चुके हैं। अब उपसंगार, ये ग्रंथ यहां पर पूरा होता है तो इस ग्रंथ का इसका उपसंगार करते हैं कि उपनिषदं भो ब्रोहि इत्युक्ता ते उपनिषद ब्राह्मी भाव ते उपनिषदम अब्रूमे ते उपनिषदं भो ब्रोहि इत्युक्ता ते उपनिषद ब्राह्मी भाव ते उपनिषदम ब्रूमे ते। शिष्य के यह कहने पर कि हे गुरु उपनिषद कहिए। उपनिषद की व्याख्या आप पहले सुन चुके हैं और आगे भी सुनेंगे। उपनी पूर्वक सदेर धातु से, तो और सदेर धातु के तीन अर्थ होते हैं, गति, विसरण और अवसाद। उपनी पूर्वक माने उप उपसर्ग और नी उपसर्ग, दोनों उपसर्ग आगे लगेंगे और सदेर धातु से। तो सदेर धातु का अर्थ है कि गति, विसरण और अवसाद, तीन अर्थ है इस धातु के। और जो ओम बनता है इससे, अब धातु से ओम बनता है, तो इसके सबसे ज्यादा अर्थ है धातु कोश में। तो गति,
यानी कि जीवत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त करना, इस सदीर्घ धातु का अर्थ है कि गति, विसरण और अवसाद। गति माने निष्ठा जो थी तन में भारी। अवधूत भगवान परम महाराज कहते हैं अपनी भजन माला में कि निष्ठा जो थी तन में भारी, कर विज्ञान उजारी में तो सदगुरु की बलिहारी। जो तन में निष्ठा थी, उस तन की मैं देह नहीं हूं, न मैं स्त्री हूं, न स्त्री नई पुमानेशु नैवा यंग नपुंसका यद यद शरीर माधृत्य तेन तेन संयुज्यते। ये जीव न स्त्री होता है न पुरुष होता है, और जिस जिस देह को धारण करता है उस देह के साथ उसकी अहमता हो जाती है। तो देहाभिमान का त्याग, जीवत्व ग्रंथि का विमोक, छोड़ देना, इसका विसरण, शीर्यते धातु है। विसरण, गति माने मैं प्रत्यगात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस भाव में मन को स्थिर करना। ये सदीर्घ धातु का अर्थ बता रहे हैं। सदीर्घ धातु के 3 अर्थ हैं, गति, विसरण और अवसाद। गति माने मैं आत्मा हूं, यानी कि दे निष्ठा जो थी तन में भारी, देह भाव का परित्याग। जब कोई छूटा है तो कोई प्राप्त होगा। तो मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा गुड़ाकेशव, ये गति शब्द का अर्थ है। गति, विसरण माने देह भाव का त्याग, ये विसरण शब्द का अर्थ है। अवसाद, अवसाद का अर्थ होता है, आप ये माला देख रहे हैं और इस माला में गांठ लगी हुई है, और इस माला में गांठ ऐसी लगी है, इस माला की गांठ को हम खोल नहीं सकते हैं। तो ये हटे जगह हो और फिर कुछ चिकना भी लग गया तो गांठ कैसे खुलेगी? तो पहले साबुन से धोया, चिकना टटाई, फिर गांठ को धीरे धीरे खोलना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक तागा निकाल करके गांठ को लूज कर दिया। और जो गांठ का लूज होना है फिर सहज में खुल जाएगी। तो जो लूज होना है यही अवसाद शब्द है। तो सदीर्घ उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति माने उपनी पूर्वक सदीर्घ धातु से कोई प्रत्यय या जो भी, तो वहां पर जब ये प्रत्यय बाद में लगाएंगे तो उप माने समीप, नी नियशेष। सदीर्घ धातु का अर्थ गति, विसरण और अवसाद। गति माने मैं आत्मा, इस भाव में स्थिर होना, और विसरण माने निष्ठा जो थी तन में भारी, और जो अपने आप को जीव मान बैठा था, देह मान बैठा था, माने उसको निकल जाना, उसको छूट जाना, उसको हटा देना, और मैं आत्मा का पक्का निश्चय करना। और ये चिज्जड़ ग्रंथि और इसको धीरे धीरे लूज करना, ये अवसाद शब्द का अर्थ है। ये अवसाद शब्द का अर्थ है। तो जो व्याकरण विज्ञ हैं वे इस रस को समझेंगे। तो गति, विसरण, अवसाद, ऐसे उपनिषद शब्द उपनिषदं भो ब्रूहि। गुरुदेव आप उपनिषद कहिए। शिष्य के यह कहने के गुरुदेव उपनिषद कहिए, तब गुरु ने कहा हमने तुझसे उपनिषद कह दी है, उपसंहार है, हम तेरे प्रति ब्राह्मण जाति संबंधी उपनिषद कहेंगे। अब ये उपसंहार काफी लंबा है भाष्य में, तो इसकी व्याख्या कल करेंगे, काफी लंबा विषय है यह। तो आज यहीं तक, और अब इसके बाद में कल पुनः मिलेंगे तब चर्चा करेंगे। और अब हमारे साथ में हमारे परम स्नेहास्पद ब्रह्मचारी जी, जो गीता का उज्जैन पूरे जिले में तहसील के स्तर से हर जगह गीता का स्वाध्याय भी कराते हैं और काफ़ी कार्य करते हैं, और वाग्वर्धिनी यानी कि संवर्धन, संस्कृत भाषा का प्रचार भी करते हैं। ऐसे हमारे ब्रह्मचारी जी आए पधारे हुए हैं। तो 2 मिनट के लिए कुछ उनका इतना संकल्प, कुछ समय के लिए आप सभी को उपनिषद के विषय में, आश्रम विषय में, या जो भी उनकी इच्छा हो, संत हैं, संत तो भगवान के रूप होते हैं, वो जो बोलना चाहें तो हम उनका भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि कुछ समय के लिए वो हमको थोड़ा आशीर्वाद दें, हमारी सभी साधकों का कल्याण जिससे हो। ब्रह्मचारी रामस्वरूप जी महाराज, निवेदन आपसे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्णचंद्र
जी को प्रणाम करता हूँ। अस्माकं विराजमानः परम पूजनीयः प्रातस्मरणीयः सायं वंदनीयः पूज्य स्वामी वीतरागानंद जी महाराज को कोटिशः प्रणाम। और आप सभी भगवत चरणानुरागी श्रोतागण, पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से वेदांत का मर्म समझ रहे थे और पूज्य स्वामी जी ने अभी मेरा परिचय कराया। भगवत गीता के लिए कार्य करते हैं। भगवत गीता जन जन में प्रसारित हो, संस्कृत भाषा देव भाषा बने, देव भाषा जन भाषा बने, ऐसा एक संकल्प जीवन का एक लक्ष्य लेकर के कार्य कर रहे हैं। और कर्म में हमारा अधिकार है, फल जब मिलेगा तब मिलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। यानी भगवान कह रहे हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो अर्जुन ने कहा कि फिर कर्म ही क्यों करें जब फल नहीं मिलना है। भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर्म आपको करते रहना है, अकर्म का संग नहीं करना है। और क्या करें जीवन में, क्या पढ़ना चाहिए, क्या शास्त्र पढ़ें। तो यद्यपि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं बहुत तरह की हैं, लेकिन जीवन तो सीमित है। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, 100 वर्ष की आयु निर्धारित है और उसमें रात्रौ तदर्धम गतम, आधी आयु तो रात्रि को चली गई सोने में, आधा जीवन सोने में चला गया। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयोः, बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था की आधी में से आधी वो चले गई, बचा क्या 15, 20, 25 साल मुश्किल से बचे जीवन के। तो उसमें फिर मन हुआ शास्त्र पढ़ने का, तो क्या पढ़ें। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत शास्त्र हैं, तो उसमें जो यत् सारभूतम तदुपासनीयम, और उस सारभूत में क्या पढ़ें। तो बोले भगवत गीता, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। वास्तव में गीता ही गायन करने योग्य है, मनन करने योग्य है। इसलिए आदि जगत गुरु पूज्य भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज ने भगवत गीता को लेकर के शंकर भाष्य उस पर उन्होंने प्रकाश डाला और जन सामान्य वेदांत को किस तरह से समझ सके, इसके लिए महनीय कार्य किया। ऐसे हमारे पूज्यनीय रहे हैं। उन्होंने हमें सारभूत समझा दिया और उसका भी सार पूज्य स्वामी जी अभी बता रहे थे। और जो कुछ सुनना था, मैं तो अभी निष्ठापूर्वक तन्मयता से श्रवण कर रहा था स्वामी जी महाराज को, तो बहुत सुंदर विषय पूज्य स्वामी जी बता रहे थे। और मेरा यही मनन है कि कर्म सतत करते रहना है। और हमारे पूर्वजों ने जो शास्त्र हमारे लिए लिखे हैं, सूखे पत्ते खा करके, पेड़ पे उल्टे लटक करके जो तपस्या की और जो ग्रंथ हमारे लिए प्रकाशित किए, उनका प्रचार विशेष रूप से होना चाहिए। आज वेदांत के बारे में यदि हम देखें तो बहुत कमी आ गई है पठन पाठन की। तो पूज्य स्वामी जी जो महनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं कोटिशः आभार प्रकट करता हूँ। उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में स्वामी जी वेदांत का दीपक जलाए हुए हैं। माना कि अंधकार का साम्राज्य बहुत बड़ा है, विशाल है, अनंत है, लेकिन एक दीपक भी पर्याप्त होता है। एक दीपक अपना कर्तव्य निभाता रहे तो प्रकाश उसके आसपास नहीं फटक सकता, अंधकार उसके आसपास नहीं आ सकता। तो हम दीपक हैं, दीपक बन करके हम जल रहे हैं। मात्र मंदिर का अकिंचन दीप में चाह यही बस जलता रहूं, ऐसा लक्ष्य लेकर के स्वामी जी वेदांत का श्रवण हम सब लोगों को प्रतिदिन करा रहे हैं। और आज के विषय में मुझे एक प्रसंगवशात एक बिंदु याद आ गया है। आज हिंदी दिवस है। हमारा परम कर्तव्य है कि संस्कृत भाषा का हम अध्ययन करें, शास्त्रों को पढ़ें, पूज्य चरणों में हम बैठें। लेकिन हवा कुछ उल्टी बह रही है और नदी का प्रवाह तो अलग जाता है, लेकिन यदि हमें शुद्ध जल चाहिए होता है तो प्रवाह के विपरीत जाना पड़ेगा। गंगा जी के साथ साथ यदि बहेंगे तो बहते बहते हम उत्तर प्रदेश पार करके, बिहार पार करते हुए जब बंगाल में आएंगे तो गंगा जी मैली हो जाएगी, हमें मलिन जल मिलेगा। लेकिन यदि शुद्ध जल यदि चाहिए तो हमें विपरीत धारा में बहते हुए गंगोत्री की तरफ जाना पड़ेगा, तब हमें शुद्ध जल मिल पाएगा। तो उसके लिए यदि वेदांत माना कि सबका मूल है गंगोत्री है, लेकिन इससे सब निकला हुआ है, तो सबको पार करते हुए पुनः हमें वेदांत की ओर चलना पड़ेगा। तब हम गंगोत्री, वेदांत की गंगोत्री में जाकर के हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
वरना बहुत सारी चीजें आज समाज में, बहुत सारी कुरीतियां भी हैं। कलयुग के पाखंड से लुप्त हो ही सदग्रंथ, दम्बि निज मत कल्पित प्रकट कीन बहुपंथ। अनेक विषय हैं, लेकिन हम उनमें न जाते हुए पूज्य स्वामी जी जो हमारे लिए यह प्रकाश लेकर के आए हैं, इस प्रकाश से हमें प्रकाशित होना है। और आज विश्व हिंदी दिवस है, तो हमें एक छोटा सा संकल्प हम लोग करें। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सब लोग आपस में दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सार्थक तब होगा जब हम कम से कम एक संकल्प ले कि हम हस्ताक्षर जब करेंगे तब वह देवनागरी में ही करेंगे, हम हिंदी में ही करेंगे। अगर हम वास्तव में सम्मान देते हैं तो शुभकामना दीजिए मत दीजिए, लेकिन कम से कम हम ये नियम ले लें कि हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, अपना हस्ताक्षर तो कम से कम हम हिंदी में करें। 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएन में एक चर्चा चली थी, एक बात उठी थी कि भाई यहाँ विश्व के कई देशों में कार्य होता है, तो हिंदी भाषा में भी कामकाज किया जाए, हिंदी को भी मान्यता देनी चाहिए। तब भारतीय राजनीति के एक पुरोधा व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ पंक्तियां रखी और ये कहा कि बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है लख कर दुनिया हासी, लख कर दुनिया हासी नेता बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में अवधि हो मद्रासी। हमारे संसद में अलग अलग प्रांतों से नेतागण आते हैं, चुन करके प्रत्याशी जाते हैं और उनके प्रांतों की श्रेष्ठतम भाषा है। कोई अवध प्रांत से आया तो अवधी भाषा जैसी श्रेष्ठ भाषा, कोई मद्रास से है, कोई किस प्रांत से, सुंदर सुंदर भाषाएं होते हुए भी अफसर सारे अंग्रेजी में अवधि हो मद्रासी, कह केदी कविराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के कर को तोड़ो। ये हमारे पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां थी। उनके मन की जो खेद था हिंदी को लेकर के, जो दुख था, वो उन्होंने प्रकट किया। और 1990 के दशक में जब अटल जी को अवसर मिला और उन्होंने जब विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया और पहला ऐसा वह क्षण था जब किसी व्यक्ति ने हिंदी में वहां जाकर के बोला हो, तब पुनः उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी कि गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व चरज से डोला, कह केदी कविराय नैन की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। तो ये स्नेह की सरिता हमारे अपनी भाषा के माध्यम से, हमारे पूर्वजों के द्वारा अपने लिए अपनी भाषा के माध्यम से यह संभव है। तो संस्कृत हिंदी भाषा का हम सम्मान करें, संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयत्न करें। और ऐसा सौभाग्य और कहाँ मिलेगा कि भूत भावन भगवान महाकाल की नगरी अवंतिका में पूज्य स्वामी जी हम सबको प्रतिदिन श्रवण करा रहे हैं। तो आप नियमित सभी श्रोताओं से, भक्तजनों से मेरा निवेदन इतना ही कि यह वेदांत की जो गंगा यहाँ बह रही है, क्षिप्रा माता पास में बहती ही है और वेदांत की गंगा भी यहाँ बह रही है। तो ये गंगा आज सुविधाएं हैं, साधनों के माध्यम से हमारे घर पर चल करके हमारे पास आ रही हैं। इसका हम सब लोग लाभ लें, श्रवण करें। कोटिशः धन्यवाद। पुनः पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन। ओम नमो नारायणाय। पूज्य स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर बोला, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी महाराज को। और ये भारत के रत्न हैं और भारत की प्रतिभाएं हैं और इनकी निष्ठा और इनकी शब्द का उच्चारण और गांधीर्य सभी बहुत अच्छा है। और इन्होंने देश के प्रति, भाषा के प्रति, वेदों के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति जो भाव प्रकट किए, इन सभी के लिए हमारे बहुत बहुत आभार पूज्य स्वामी महाराज को।